हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आज की साइंस की क्लास में। तो हम लोग वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं और हम लोग आज का चैप्टर हमारा शुरू कर रहे हैं जो कि है वेस्ट वाटर स्टोरी। तो वेस्ट वाटर स्टोरी का करेंगे आज वन शॉट में रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले अपना टाइम टेबल देख लीजिए। तो क्लास 7th के जो स्टूडेंट्स है 2020 से 2021 का आपका एकेडमिक सेशन है। मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस होती हैं और ये मॉर्निंग क्लासेस हैं आपकी इंग्लिश मीडियम की। तो इसमें 9 बजे सुबह सोशल साइंस की क्लास होती है आपकी, 10 बजे मैथ्स की क्लास होती है एंड 11 बजे आपकी साइंस की क्लास होती है। ठीक है बच्चे, चलिए। तो सुबह के 11 बज चुके हैं और सोशल साइंस मैथ्स की क्लास हो चुकी है और अब साइंस की क्लास की बारी है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या लर्न करेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग। इंट्रोडक्शन देखेंगे सबसे पहले, वेस्ट वाटर समझेंगे क्या होता है, सीवेज के बारे में डिस्कशन करेंगे, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिस्कस करेंगे, इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो देखेंगे और कुछ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो वेस्ट वाटर बेसिकली होता क्या है, किस पानी को हम कहते हैं कि ये वेस्ट वाटर है। वो पानी जिसे हम ऐसे ही बहा देते हैं या फिर वो पानी जिसमें कुछ कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, कुछ कुछ चीजें प्रेजेंट होती हैं। सेकंड वाला है ना। देखो, जो पानी रिच इन लेदर होता है, झाग होती है जिसमें ऑयल्स मिक्स होते हैं, ब्लैक ब्राउन वाटर जो आता है, ठीक है, जो कि ड्रेन्स में जाता है सिंक्स के द्वारा, जो शावर्स से जाता है पानी, जो टॉयलेट्स के जरिए जाता है, लॉन्ड्रीज के जरिए जाता है, जो कि डर्टी होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वेस्ट वाटर। ओके। जो क्लीन वाटर है, जो कि एक्चुअल में हमारे फिट फॉर यूज है, जो हमारे लिए फिट है, जो हमें यूज करना चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली सबके लिए अवेलेबल हमेशा नहीं हो पाता। बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वाटर पॉल्यूशन एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से हम ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। इनफैक्ट ये एक रिपोर्ट में आया है कि 1 बिलियन से ज्यादा लोग, मोर देन 1 बिलियन ऑफ पीपल, इनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर का कोई भी एक्सेस नहीं है। और इस वाटर जो वाटर इनको अवेलेबल होता है, उससे बहुत वाटर रिलेटेड डिजीज, डेथ्स भी होती हैं। इनफैक्ट कुछ कुछ विलेजेस में बच्चों को, लोगों को दूर दूर तक, सेवरल किलोमीटर्स तक वॉक करना पड़ता है टू कलेक्ट क्लीन वाटर। तो अगर आप अपने घर में बैठे हैं और आपको घर में साफ पानी मिल रहा है तो यू आर वन ऑफ द लकीएस्ट पर्सन। ओके। पर इसका ये मतलब नहीं कि हम वाटर को वेस्ट करते जाए, हम लकी हैं हम पानी को वेस्ट करते जाए, नहीं। हमें काफी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, काफी चीजों पे सोच विचार करना पड़ेगा, ताकि जो बच्चे, जो लोग सेवरल किलोमीटर्स दूर तक जाते हैं साफ पानी के लिए, उन्हें ना जाना पड़े। ठीक है। तो आज का पूरा लेक्चर इसी पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्विज खेल लेते हैं। चलिए, तो क्विज शुरू करते हैं और क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। Waste water is categorized as। नेक्स्ट क्वेश्चन, polluted water can cause। चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, वेस्ट वाटर इज कैटेगराइज्ड एज। तो वेस्ट वाटर कौन सी कैटेगरी में आता है, जो कि लेदर रिच हो, जो कि ऑयल्स के साथ मिक्स हो, जो कि ब्राउन ब्लैक कलर का हो। ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे फीचर्स जो है ABC, ये वेस्ट वाटर के ही होते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, पॉल्यूटेड वाटर कैन कॉज। तो पॉल्यूटेड वाटर हमें
से हमें टाइफाइड हो सकता है, से हमें जॉन्डिस हो सकता है, हमें डिसेंट्री हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें, सारी की सारी डिजीजेस पॉल्यूटेड वाटर से हो सकती हैं। तो डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए। तो वर्ल्ड वाटर डे की बात करते हैं। तो वर्ल्ड वाटर डे को 22 मार्च को सेलिब्रेट करा जाता है और 2005 से शुरू हुआ था ये। ओके, तो हुआ क्या था, जो यूनाइटेड नेशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस में जनरल असेंबली ने डिसाइड किया था कि 2005 से लेके 2015 का जो पीरियड है, ठीक है, ये एक इंटरनेशनल डिके के उसमें, डेकेड के उसमें सेलिब्रेट किया जाएगा और वाटर फॉर लाइफ इसे बोला जाएगा, क्योंकि बहुत अर्जेंसी सिचुएशन थी। इस साल से देखा गया था कि आने वाले कुछ सालों में पानी जो है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि सेफ ड्रिंकिंग वाटर बचेगा ही नहीं, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज इतनी ज्यादा सिवियर हो गई हैं कि हम लोग वेस्ट करते जाते हैं पानी को और उसे सेव नहीं करते। तो 22 मार्च 2005 को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया गया था और एवरी ईयर 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। ठीक है, बहुत सारे एफर्ट्स हुए थे इस दौरान ताकि उन लोगों का नंबर डिक्रीज कर दिया जाए जिनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस नहीं है। तो उनके लिए वाटर जो है वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर को एक्सेस कराने की पूरी कोशिश करी जा रही है तब से। क्लीनिंग ऑफ वाटर की बात करते हैं। तो क्लीनिंग ऑफ वाटर में बेसिकली होता क्या है, जो भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको रिमूव करा जाता है बिफोर कि वो किसी वाटर बॉडी में एंटर करें या रीयूज उनका, या फिर इसका रीयूज हो जाए। ठीक है, तो वाटर की क्लीनिंग क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट्स। ओके, तो वाटर पॉल्यूटेंट्स का जो रिमूवल है उसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में करा जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट उसे बोला जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट, और ये सेवरल स्टेजेस में होता है, मतलब अलग अलग स्टेजेस में ये होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो सीवेज क्या है, व्हाट इज सीवेज? सीवेज वो वेस्ट वाटर है जो कि घरों से, इंडस्ट्रीज से, हॉस्पिटल से, ऑफिसेस से या जो दूसरे यूजर्स हैं उनसे रिलीज करा जाता है। तो हमारे घरों से जो पानी निकलता है, इंडस्ट्रीज से जो पानी निकलता है, हॉस्पिटल से, ऑफिसेस से जो पानी निकलता है, वो क्या है, वो सीवेज है, वो वेस्ट वाटर है। इनफैक्ट जो रेन वाटर भी होता है ना, जो कि गिरता है और सड़कों से बहता जाता है ना, उसे भी हम सीवेज ही बोलते हैं। ओके, तो सीवेज क्या है, लिक्विड वेस्ट है। क्या है, लिक्विड वेस्ट। अच्छा, अब जो सीवेज वाटर होता है इसमें कुछ डिजॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। तो इसमें कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं सीवेज में। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इम्प्योरिटीज कौन कौन सी होती हैं, अगर हम इसकी चर्चा करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कुछ होती हैं ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। ठीक है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में क्या क्या इंक्लूड होता है, ह्यूमन फेसेस, ह्यूमन का वेस्ट, एनिमल वेस्ट, ऑयल, यूरिया, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फ्रूट और वेजिटेबल वेस्ट। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हैं बेटा ऑर्गेनिक वेस्ट। अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज की, तो नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स जो हैं, मेटल्स जो हैं, ये सारे क्या हैं, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। अगर मैं न्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो फॉस्फोरस, नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट है तो ये सारे न्यूट्रिएंट वेस्ट है। बैक्टीरियाज की बात करूं तो पानी में या सीवेज में विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया होता है जो कि कॉलेरा कॉज करता है। सैल्मोनेला पैराटाइफी होता है जो कि टाइफॉइड कॉज करता है। इसके अलावा दूसरे माइक्रोब्स हैं जैसे कि प्रोटोजोन्स जो कि डिसेंट्री कॉज करते हैं। तो ये कुछ इम्प्योरिटीज हैं लाइक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, न्यूट्रिएंट्स, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स जो कि वाटर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एक बार इनको अच्छे से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ जाता है यहां से कि कौन सी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है,